नमस्कार किसान भाइयों, सीजी किसान टीवी की और एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं के फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे। गेहूं के फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही रोकने के लिए हमें कौन से दवाई का स्प्रे करना चाहिए और उगने के बाद इसको नियंत्रण करने के लिए हमें कौन से केमिकल एंड फार्मूलेशन, कौन से दवाई का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि गेहूं के फसल में लगभग सभी प्रकार के चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सके। तो किसान भाइयों, पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं के फसल में यदि हम खरपतवार को सही समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो यह हमारे जो गेहूं की उत्पादन है इसमें लगभग 75% तक प्रभावित करती है। किसान भाइयों, गेहूं के फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही नियंत्रण करने के लिए आपको गेहूं की बुआई करने के बाद 36 से लेकर के 72 घंटे के अंदर यानी कि 3 दिन के भीतर खाली खेत में पेंडीमेथालिन 30% जो कि इसी फार्मा में आता है, यह यूपीएल कंपनी की दोस्त हर्बिसाइड के नाम से और धानुका एग्रीटेच इंडिया कंपनी की धानु टॉप के नाम से आता है। आप किसी भी कंपनी की पेंडीमेथालिन 30% को ले सकते हैं। इसे प्रति एकड़ 1500 ml यानी कि 1.5 लीटर 200 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, पेंडीमेथालिन का स्प्रे करते वक्त सावधानी रखने वाली बात यह होती है, जिस भी प्लांट पर आप पेंडीमेथालिन का स्प्रे करना चाहते हैं उस प्लांट की खेत की तैयारी करते समय आपको बहुत ही अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करनी चाहिए। इसमें रोटावेटर या फाटा चला देना चाहिए जिससे कि मिट्टी भुरभुरी व समतल हो। यदि आपके खेत में बड़े बड़े ढेले बने हुए हैं और आप पेंडीमेथालिन का स्प्रे करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जिस खेत में आप पेंडीमेथालिन का स्प्रे करना चाहते हैं तो उसमें अच्छी तरीके से फाटा चला दे, रोटावेटर चला दे, जमीन को भुरभुरी बना दे, समतल बना दे और उसके बाद आपको बुआई करने के बाद 3 दिन के भीतर आपको पेंडीमेथालिन को स्प्रे करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, यदि इस समय हम पेंडीमेथालिन का स्प्रे नहीं कर पाते हैं और जब हमारे गेहूं के फसल लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था की हो जाती है और इस समय खेत में खरपतवार दिखाई दे तो इस समय हमें कौन से दवाई का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस समय आप यूपीएल कंपनी की टोटल हर्बिसाइड जिसमें सल्फरॉन 75%, इसी के साथ मेथसल्फरॉन मिथियल 5% जो कि WG फार्मूलेशन में आता है, इसे प्रति एकड़ 16 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा आप यूपीएल कंपनी की वेस्टा हर्बिसाइड को भी ले सकते हैं। इसे प्रति एकड़ 160 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, जब भी आप गेहूं के फसल में 25 से 30 दिन की अवस्था में खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहते हैं तो जिस दिन आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करने वाले हैं उसके 3 से 4 दिन पहले आपको खेत में अच्छी तरीके से सिंचाई कर देनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस दिन भी आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करने वाले हैं उस दिन आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। यदि आपके गेहूं के प्लांट में पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है और आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर देते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यही कहता हूं कि जब भी आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करने वाले हैं तो उसके 3 से 4 दिन पहले खेत को अच्छी तरीके से सिंचाई कर दें और उसके बाद ही खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, आज की यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।